Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. So in this video we are going to discuss how can you prepare MCQs portion of your paper. तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने सबसे पहले जो है ना अपने एक्सरसाइज के अंदर जो है जो MCQs आपके आखिर में जो दिए हुए होते हैं ये सामने जो रहे, ठीक है, इनको आपने जो है ना बेहतरीन तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। अब वो कैसे, उसका तरीका यही है कि आपने इसको सॉल्व कर लेना है। जिसके पास गाइड मौजूद है वो गाइड से इसको देख सकते हैं, जो खुद कर रहे हैं ठीक है वो इसको खुद बजाते जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इससे मैचेबल या इसके इस जैसा कोई MCQs आ जाता है वैल्यूज़ चेंज करके, तो आप उसको टैकल करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि इसके अलावा अगर कोई MCQs प्रिपेयर करना चाह रहा है कि उसके जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाए MCQs के अंदर स्कोर करने के लिए, तो वो क्या है। अब मैं आपको ये एग्जांपल देने लगा हूँ, आप जो है वो ये सब जितने चैप्टर्स हैं उस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये कौन सा चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, वेक्टर्स का। अब वेक्टर के बारे में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर अब ये स्केलर एंड वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पता हो। इस तरह ये छोटी मोटी चीज़ें जो यहाँ पर दी हैं ना, ये चीज़ें आपने, ऐसा भी नहीं है कि आप इसको जो है ना वो कहते हैं ना गोल के पी लेना, वैसा करना शुरू कर दे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सिंपली आपने इस पर गो थ्रू कर लेना है अगर आपके पास टाइम नहीं है या कम है, या अगर आप एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना चाह रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रह जाएंगी और ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये जो आपके पेपर में अगर आएंगी आप उनको अटैम्प्ट कर लेंगे बासानी। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम इट अगर कोई चीज़ है वो कहाँ से आ सकती है, ठीक है, ये चीज़ें तो आपने देख लेनी है। एक बार आपने नज़र जो है ना, कहते हैं ना नज़र मार लेना, तो वो आपने यहाँ पर कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए MCQs कहाँ से आ सकते हैं, तो मेरे नज़दीक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको मैं बताता चलूँ अभी। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये 3.5 है आपके पास। अब यहाँ पर एक बच्चा है जिसने, एक स्टूडेंट है जिसने जो है वो 3.5 उसने चॉइस पे छोड़ दिया, उसने चैप्टर नंबर 3 चॉइस पे छोड़ दिया, तो अल्टीमेटली उसका जो MCQs पोर्शन होगा, बेशक उसने रिव्यू के MCQs किए हों, तो वो ज़ाया हो जाएगा कुछ हद तक। वो इस वजह से, फॉर एग्जाम्पल अगर MCQs के अंदर आ जाए कि द फार्मूला टू फाइंड, यहाँ पर देख लें जी, द फार्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन इज़, अगर जिस बंदे ने ये एक्सरसाइज ही नहीं की तो वो कैसे वो फार्मूला जो है वो लिख सकता है या डिराइव कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले एक्सरसाइज से गो थ्रू करना है, उसके बाद जो लास्ट के अंदर MCQs दिए होते हैं उसको आपने जो है ना वो टच करने हैं, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, ठीक है ना, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं MCQs के अंदर बेहतर स्कोर कर जाऊँ, तो देन यू हैव टू मूव ऑन योर बेसिक डेफिनेशन जो यहाँ पर आपके पास दी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये कुलिया जो है ना आपने अपने हर एक्सरसाइज के ऊपर जो है, हर चैप्टर के ऊपर जो है आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, और जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक हो गया। अब कुछ बातें करते हैं जी चैप्टर नंबर 11 के लिहाज से, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 11 वो चैप्टर है जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, ठीक है, और इस पर रिक्वेस्ट आ रही है कि चैप्टर नंबर 5 भी अपलोड की जाए, चैप्टर 11 भी, एंड देन अल्टीमेटली चैप्टर नंबर 12 भी। तो चैप्टर नंबर 11 बेसिकली क्या है, आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। MCQs के लिहाज से जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दूसरी तरह से भी इंपॉर्टेंट है अल्टीमेटली, लेकिन MCQs के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जिन्होंने ये चैप्टर किया है उनको पता होगा कि इसके अंदर फार्मूलाज जो है वो हैं। तो अब यहाँ से एक चांस तो ये बनता है कि वो फार्मूला उठा के वो MCQs के अंदर दे दे, भाई हाँ इसका फार्मूला क्या है मुझे बताओ, नीचे 3 ऑप्शन दे दे आपको। तो वहाँ से जो है ना आपने इसको देखना है। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, ठीक है। अब वो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, तो उस पर चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये MCQs के अंदर बहुत बार आते हैं। अब R1 + R2 + R3 और -R = 4R, ठीक है, ये चीज़ अब आपने प्रूव करनी है अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए। ये एक क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग MCQs, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, लेकिन MCQs के अंदर ऐसा हो सकता है वो आपको दे दे कि R1 + R2 और +R3 -R = नीचे 3 ऑप्शन दे दे, 4R, 3R, 2R और R, इस तरह के। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, ख़ास तौर पे चैप्टर नंबर 11 के पॉइंट ऑफ व्यू और इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसके भी चांसेस होते हैं कि ये आपसे पूछी जा सकती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी। उसके अलावा चैप्टर नंबर 12 अगर कोई मतलब नंबर लेना चाह रहा है तो चैप्टर नंबर 12 इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर आप डिस्कस करते हैं जी ग्राफ्स वगैरह को डिस्कस करते हैं, उनकी डोमेन्स और फिर रेंजेस वगैरह को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है जब आप इसको स्टार्ट करते हैं, बट इट इज़ वेरी ईजी। तो यहाँ पर अगर अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ऐसा है या स्टूडेंट ऐसा है जो नहीं चाह रहा कि वो इस चैप्टर को अटैम्प्ट करे, उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, या तो उसके पास टाइम नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ
ऑफ टीचर्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं ये बताता चलूँ कि अगर आपने पहले 11 चैप्टर जो है वो कर लिए हैं, ठीक है, तो उसको ज़रूरत खासी नहीं है कि वो चैप्टर नंबर 12 को भी अटैम्प्ट करे, बट स्टिल इफ़ ही इज़ विलिंग टू अटैम्प्ट दिस चैप्टर, सो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि MCQs के लिहाज से एक्सरसाइज के MCQs और बेसिक डोमेन रेंजेस वो एक दफ़ा उस पर नज़र, कहते हैं ना, नज़र डाल लेना, तो नज़र डाल ले उस पर। और एक चीज़ मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है कि आपने कभी भी इस तरह से तैयारी नहीं करनी, ख़ास तौर पे मैथ्स की तैयारी नहीं करनी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पूछता है कि यार मैंने जो है ना वो पहले 8 चैप्टर जो है वो कर लिए हैं, ठीक है, और वो मैंने बल्कि पहले 8 चैप्टर मैंने कर लिए हैं और कैसे किए हैं, हर चैप्टर को मैंने 50-50% टच कर लिए। अब ऐसा पॉसिबल है कि वो एग्जामिनर आपको पहले 8 चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन ही ना दे, वो आपको डायरेक्ट चैप्टर नंबर 10 से सारा पेपर उठा कर दे दे। तो आपने अगर एक चैप्टर करना है तो आपने उसको 100% देना है, 90% भी काम नहीं चलेगा। चलिए कुछ हद तक चल भी जाता है बहुत का, जो आपने रफली जो ऐसे एरियाज होते हैं जो आपको लगता है यार ये नहीं आएंगे या आने के काबिल नहीं है, चलें उसको हम निकाल देते हैं बीच में से, लेकिन फिर भी जो है वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, इससे आप मार खा जाएंगे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। तो जैसा कि एप्ट बार बोर्ड के अंदर फेडरल के लिहाज से तो बहुत ही तरह कंसेप्चुअल होती हैं चीज़ें, तो उनको मैं तो यही रिकमेंड करता होता हूँ कि आपने जो है वो चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 11, चैप्टर 10 और चैप्टर 9, चैप्टर 8, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ से कंसेप्चुअल चीज़ें निकल सकती हैं, ठीक है। चैप्टर 4 है वो बड़ा कंसेप्चुअल है, ठीक है, वो फार्मूलाज लगते हैं उसके अंदर, तो वो आपको अल्टीमेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी एप्टबार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एप्टबार बोर्ड जो है, एप्टबार बोर्ड को मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, पीछे जो मैंने आपको बातें बताई वो आप किसी भी बोर्ड के हिसाब से लगा ले तो वो इसी तरह से ही चलेंगी, ठीक है। एप्टबार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो आई थिंक 2021 के अंदर एक पेपर था एप्टबार बोर्ड से मैथमेटिक्स का, ठीक है, उसके अंदर जो 7 क्वेश्चन थे सेक्शन बी के अंदर, ठीक है, सेक्शन बी के अंदर जो 7 क्वेश्चन थे वो ट्रिग्नोमेट्री से उठाए गए थे। अब वो बंदा जिसने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर ही छोड़ दिया है, चैप्टर नंबर 10, तो वो तो 7 क्वेश्चन से जो है वो हाथ धो बैठा, ठीक है ना। तो ये जो है आज की वीडियो थी, शॉर्ट सी वीडियो थी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, सो आई कुडंट अपलोड, तो आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये है, इंशाल्लाह आगे मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियोज़, और मैं जो चैप्टर ऑनगोइंग चैप्टर्स हैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट देम।